हे गाइस, मैं टेरिन मोती आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड पे हम जनरली बात करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th की जो सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी गई है उसके बारे में। और साथ ही साथ उससे स्टूडेंट के फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या उस पर असर होगी, क्या उस पर प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही साथ सीबीएसई मार्कशीट किस डेट पर और कैसे रिलीज़ करेगी उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के लिए लेट्स मूव टू इट। तो दोस्तों, जब पेंडेमिक अपने सेकेंड फेज पर जब एंटर हुई थी तभी प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन सेक्रेटरी भी आए हुए थे, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि क्लास 10th की एग्ज़ाम को कैंसिल और क्लास 12th की एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। लेकिन उसमें कारण बताया था कि स्टूडेंट्स की हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक फिर से मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि क्लास 12th की एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब कि अभी और कोई सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेगा। तो अभी ये प्रॉब्लम बनता है, तो आखिर सीबीएसई मार्कशीट में मार्क्स देगा कैसे? क्योंकि ना अब तो बोर्ड एग्जामिनेशन है और ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी लोगों ने बताया गया है। तो कई लोग बोलते हैं कि जेई मेंस पॉइंट रखते हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन हर एक बच्चा नहीं देता है। उसका पासिंग रेशियो भी सिर्फ 1% है। तो ये एग्जामिनेशन को रेफरेंस पॉइंट रखते हुए एकदम इम्पॉसिबल होता है मार्कशीट डिक्लेयर करना। तो और साथ ही साथ कई स्टेट्स ने भी एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। तो देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे स्टेट्स ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। और साथ ही साथ अगर ये देखें तो किन किन लोगों ने पोस्टपोन किया है, तो उसमें आता है केरला, एमपी, राजस्थान, केरला, गोवा। और ये जो स्टेट्स है इन सब ने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। और लेकिन हैरानी की बात ये है कि बिहार, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं उन सब लोगों ने एग्ज़ाम्स को ले लिए हैं। जब पेंडेमिक अपने पीक पर थी तभी वो लोगों ने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया और सक्सेसफुली उनके मार्कशीट्स और रिजल्ट्स को भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि सीबीएसई किस तरह से मार्कशीट्स बनाएगी और किस तरह से उसे डिक्लेयर करेगी, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो उसको भी कैसे ये लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो सीबीएसई ने 1 जून को क्लास 10th की मार्कशीट्स के क्राइटेरिया को डिक्लेयर किया गया था। उस क्राइटेरिया के अंदर सीबीएसई ने यह क्लियरली बताया था कि हर एक सीबीएसई एफिलिएट स्कूल्स को एक कमेटी बनानी होगी अपने स्कूल लेवल पे। उस कमेटी के अंदर प्रिंसिपल, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स और मार्क्स एफिलिएट करने वाले एक ऑडिटर को उस कमेटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट देना होगा। ये कमेटी 80% अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स और बाकी के 20% इंटरनल असेसमेंट, जो स्टूडेंट्स पूरे ईयर में जो उसका बिहेवियर होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका पार्टिसिपेशंस क्या होते हैं, उसके हिसाब से 20% देंगे। लेकिन अगर हम 80% को जानते हैं तो इस 80% के अंदर 10 मार्क्स उसकी जो यूनिट टेस्ट होती है उसके हिसाब से, बाकी के 30 मार्क्स हाफ ईयर के हिसाब से और बाकी के 40 मार्क्स उसके प्री बोर्ड्स के हिसाब से। यानी कि अगर आपका प्री बोर्ड अच्छा गया है तो आपके अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम इस मेथड की बात करें तो इस मेथड में बहुत सारी लिमिटेशंस भी दिखाई जाती है। ये सबसे पहले लिमिटेशंस ये है कि हर एक सीबीएसई स्कूल एक पेपर तो देती नहीं है, या तो फिर एक पेपर निकलता नहीं है। हर एक स्कूल अपना अपना अलग अलग पेपर निकालता है। यहाँ की माने कि गुजरात में कोई जो स्कूल है उसका पेपर एक तरह का होगा, जो महाराष्ट्र की कोई स्कूल है तो उसका पेपर कोई दूसरा होगा। तो अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग अलग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि सीबीएसई तो बोलती है कि हम लॉजिकल ही क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन तो भी अलग अलग डिफ़िकल्टीज के पेपर होने के चांसेस और भी है। और अगर हम देखें तो कोई स्टूडेंट्स अगर कोरोना की पेंडेमिक के कारण अच्छे से वो एग्ज़ाम्स ना दे पाया हो तो उसके लिए क्या है, तो सीबीएसई ने वो भी कहा है कि जब केसेस बहुत ही डिक्लाइंस हो जाएंगे तब वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेंगे और उसमें वो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन दे सकता है।
लेकिन केसेस कब डिक्लाइन होंगे, कब पूरा अपना इंडिया वैक्सीनेटेड हो जाएगा, ये भी किसी को मालूम नहीं है। तो एग्ज़ाम्स अभी इस टाइम पे देने की सोचना ये ना के बराबर है। और अगर आपको इसके बारे में पूरी और डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिए। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो गाइस, ये तो बात थी हमारे क्लास 10th के मार्कशीट क्राइटेरिया की। अगर हम क्लास 12th मार्कशीट क्राइटेरिया की अगर जो बात करते हैं तो इसमें भी सीबीएसई ने अभी कोई डिसीजन डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन सीबीएसई ने एक सीनियर ऑफिसर ने ये बताया गया था कि अभी भी वो लोग उस पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक लग सकते हैं कि सीबीएसई के क्लास 12th के स्टूडेंट्स के मार्कशीट के क्राइटेरिया को डिक्लेयर करने में। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इस पर 2 वीक क्यों, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में इतने सारे एजुकेशनलिस्ट हैं, इतने सारे एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। अगर वो लोग चाहे तो इसे सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के अंदर पूरे इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट के और सरकार के अंदर क्या चल रहा है अब ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अगर उस ऑफिशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो सीबीएसई इस पे 2 क्राइटेरिया को फॉलो कर सकती है। और वो 2 क्राइटेरिया में से पहला क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स को उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स आए हैं, जैसे कि ये लोगों ने क्लास 10th के बारे में जो बताया गया था, जिसमें जो 10 मार्क्स उसकी यूनिट टेस्ट, 30 मार्क्स उनके हाफ ईयर और उसके 40 मार्क्स प्री बोर्ड्स पे दिए जाएंगे और 20 मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट में, ये उसको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया है ये है कि क्लास 10th और क्लास 12th में जिसमें से हाईएस्ट मार्क्स और उन दोनों का या तो फिर एग्रीगेट भी ये लोग दे सकते हैं। ये डिसीजन भी कोई फाइनल नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गई बात है। ये इतनी सच होती है ये तो हमको आगे वाले 2 हफ्ते में ही पता चल जाएगा। और अगर हम इसके दूसरी बात करते हैं अगर इसकी लिमिटेशंस की, तो इसमें भी क्लास 10th की तरह बहुत सारी लिमिटेशंस है। लेकिन उस लिमिटेशंस को हमें पूरी तरह से डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इनके जब रिजल्ट्स आएंगे, जब मार्कशीट क्राइटेरिया बाहर हो जाएंगे, तब मैं आपको इसके बारे में, इसकी लिमिटेशंस और उससे स्टूडेंट्स को आगे क्या बेनिफिट्स या क्या उसके लॉस हो सकते हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना कर रख दूँगा। तो दोस्तों, इन दोनों केसेस में लिमिटेशंस तो बहुत सारी है, लेकिन हमें कोई तो डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि ये आखिरकार ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। तो अगर मैं आपको मेरे सजेशंस देना चाहूँ तो मैं तो यही मानता हूँ कि हमें कोई ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम्स लेनी नहीं है। जो पहले सीबीएसई एक एक महीने का जो पूरा अपना टाइम टेबल रखती थी, या तो बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट जो पहले 15-20 दिन का जो टाइम टेबल बनाती थी, हमें वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ 1 दिन चाहिए, उसमें भी सिर्फ 3 ही घंटे चाहिए। हर एक 3 घंटे के अंदर, पूरे के पूरे 3 घंटे के अंदर हम सारी के सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा पेपर भी नहीं बनाने का है, लेकिन जो इतना पेपर बनाए 3 घंटे के अंदर पूरे के पूरा हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, वैसा ट्राई करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को देने में भी आसानी हो, ज़्यादा उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा हम बाहर भी निकले ना, और उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एक रूम में बिठाए। ये सारे डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट। और उसमें भी सबसे बड़ी बात आती है मैनेजमेंट की। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कितने भी अच्छा सा मैनेजमेंट कर सकती है। वीडियो को एडिट कर रहा था तभी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, जिसमें सीबीएसई ने ऑफिशियली ये पब्लिक किया है कि वे लोग 12th के मार्कशीट के क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए एक 12 मेंबर्स की कमेटी को फॉर्म कर रहे हैं। उस कमेटी के अंदर एजुकेशन के सेक्रेटरीज होंगे, उसके एडिशनल सेक्रेटरीज भी होंगे, एनसीईआरटी बोर्ड के सेक्रेटरी होंगे और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स बोर्ड के भी सेक्रेटरी होंगे। और इसके अंदर नेशनल एजुकेशन कमेटी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल होंगे। और ये लोग कम से कम 12 to 15 डेज़ के अंदर ये पूरी क्राइटेरिया की जो प्रोसेस है, कैसे बनेंगे, कैसे होगा, ये सब कुछ इसको पब्लिश करने वाले हैं। तो मैं भी आपको इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बता के रख दूंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये मैसेज पूरे और लोगों तक पहुँचता रहे और गवर्नमेंट इस पर कोई अच्छे स्टेप्स ले। क्योंकि हर बार की तरह डिसीजन लेने के बाद ये लोग इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं करते, और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ
तो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है और ये अभी कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पे आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली एपिसोड में।